वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिडन मोमेंटम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली अ टेंडेंसी टू कंटिन्यू ग्रोइंग अ पॉपुलेशन इवन आफ्टर द बर्थ रेट हैव डिक्लाइन सब्सटेंशियली। ठीक है, देखो अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, चाइना ने 1978 में वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया था। ठीक है, कि यानी कि पर फैमिली जो है सिर्फ आप एक चाइल्ड ही पैदा कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरा आपसे एक सवाल है, तो फिर क्या चाइना ने ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए किया ना ऐसा, तो क्या इससे पॉपुलेशन कंट्रोल हुई? तो जवाब है नहीं। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हिडन मोमेंटम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, ये कहता है कि जब आप पॉपुलेशन बर्थ रेट को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, तब भी आपकी पॉपुलेशन ग्रो होती है। वो कैसे होती है कि बिल्कुल इसी तरह होती है कि जैसे आप जो है वो शिप एक बड़ी शिप है, जब आप उसका जब स्टीयरिंग घुमाते हो, तो फिर क्या शिप जो है, मैं आपसे ये सवाल है कि तो फिर क्या शिप डायरेक्टली उसी जैसे आप स्टीयरिंग जो उसका स्टीयरिंग होता है उसको आप घुमाते हो तो फिर डायरेक्ट घूम जाती है? नहीं, वो टाइम लेती है शिप। ठीक है, वो टाइम लेती है, थोड़ी देर के बाद वो जाके वो मूव होती है उस जगह पे। ठीक है, इसी तरह ही जब आप कार में जब फुल स्पीड में जा रहे होते हो और फिर ब्रेक लगाते हो तो फिर क्या उसी वक्त ही रुक जाती है कार, नहीं रुकती, क्योंकि उसमें मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वो थोड़ा आगे जाके मूव करके फिर रुकती है। सेम इसी तरीके से ही पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ भी सेम यही चीज़ है। ठीक है, जब पॉपुलेशन को स्टॉप करने की कोशिश करते हो, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाते हो, तो वो पॉलिसीज़ जो है वो बनने के बाद डायरेक्टली पॉपुलेशन आपकी ग्रोथ जो है वो कम नहीं हो जाती, बल्कि वो बढ़ती रहती है और एटलीस्ट उसको जो है वो कुछ 40 साल या कुछ 4 डिकेड्स लगते हैं कम होने में। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कम होने में। ठीक है, तो बेसिकली आज हम यही जानेंगे कि उसकी क्या दो वजूहत हैं। ठीक है, दो वजूहत हैं बेसिकली उसके लिए। ठीक है, पहला ये कि हाई बर्थ रेट कैन नॉट बी स्टॉप ओवरनाइट। ठीक है, अब ओवरनाइट गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली कि भैया चाइल्ड नहीं करो, वन चाइल्ड करो, तो क्या आवाम जितनी भी आवाम है सारी मान जाएगी? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन करने में टाइम लगेगा बहुत ही जो है आपको देखना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं कोई 2 चाइल्ड भी कर रहा हो, ठीक है, गवर्नमेंट के नाक के नीचे काम कर रहा हो। ठीक है, तो काफ़ी टाइम लगता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, क्योंकि ये तो ऑब्वियस रीज़न है। अब दूसरा रीज़न जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट टेक ईयर्स और decades to minimize the birth rate. Second reason is great difference between age structure among developed and developing nations. ठीक है, as in the developing nations there are many children, less adults and old people. After some years old, people will die. Less death rate adult because less death rate people will die less ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, die adult because old and children became adults and have their own children which are twice as compared to the previous decades children. ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आया, तो इसकी वजह से मैं आपको एक थॉट बबल देता हूँ। ठीक है, थॉट बबल देता हूँ, यानी कि आप मैं जो बोल रहा हूँ वो आप इमेजिन करें। ठीक है, सो फर्स्ट करें कि दो तरह की कंट्री है, एक डेवलप्ड नेशन है और एक अनडेवलप्ड नेशन। बल्कि मैं काम करता हूँ कहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना 2 नेशन है, एक डेवलप नेशन है और एक डेवलपिंग नेशन है। ठीक है, अब जो डेवलप नेशन होता है ना उसकी पॉपुलेशन कुछ जिस तरह होती है, ये कौन है यहाँ पे पहले मैं आपको ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो, जब डेवलप नेशन के अंदर ओल्ड पीपल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर और अदर फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अडल्ट इतने ज़्यादा नहीं होते जितने ओल्ड पीपल्स होते हैं। ठीक है, और चिल्ड्रन जो है काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि अडल्ट जो है अडल्ट जो है वो इसलिए चिल्ड्रन नहीं करते हैं क्योंकि वो जो चिल्ड्रन उसको जाके सपोर्ट करेंगे कि अडल्ट इसलिए यहाँ चिल्ड्रन करते हैं क्योंकि उनके पर्सनल रीजंस होते हैं। और यहाँ पे जो है ओल्ड हाउसेस, ओल्ड एज होम और सोशल सिक्योरिटी वगैरह इनको प्रोवाइड की जाती है, तो उनको बच्चों की इस वजह से नीड नहीं होती है कि वो आगे जाके उनको सपोर्ट देंगे। जबकि जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ पे अडल्ट को बच्चों की इस वजह से नीड होती है कि बड़ा होकर वो उनका सहारा बनेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से डेवलपिंग नेशन में चिल्ड्रन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अडल्ट जो है वो ज़्यादा चिल्ड्रन करते हैं। ठीक है, अब जब ये 4-5 साल गुजर जाएंगे तो ये जब ओल्ड पॉपुलेशन मर जाएगी, ठीक है, ये ओल्ड पॉपुलेशन मर जाएगी तो ये जो अडल्ट हैं वो बन जाएंगे ओल्ड। ठीक है, और ये जो चिल्ड्रन हैं वो बन जाएंगे
अडल्ट, ठीक है। तो अडल्ट पहले जो है 3 थे, अब जो ये जो चिल्ड्रन है अडल्ट बन गए, जो अब जो नए चिल्ड्रन आएगा वो सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो कि किस तरह ये जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन में जा रही है डेवलपिंग नेशन की, ठीक है। अब जबकि यहाँ पे जो डेवलप नेशन है, अब देखो यहाँ पे ये अडल्ट कम थे पहले, ठीक है। अब समझो कि ये ओल्ड पीपल मर गए, अडल्ट जो है वो ओल्ड पीपल बन गए, ठीक है। और ये जो बच्चे हैं वो अडल्ट बन गए, ठीक है। अब जब इन बच्चों के बच्चे होंगे तो वो काफ़ी सारे हो जाएंगे, काफ़ी सारे बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन को अगर आप पॉलिसी निकालता भी है गवर्नमेंट, और इसको जो इम्प्लीमेंट करने में अगर टाइम भी लगता है, तो जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल 1 चाइल्ड पॉलिसी आ गई, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों मिलके जो है वो सिर्फ एक चाइल्ड, चलें इन दोनों ने एक चाइल्ड किया, इन दोनों ने मिलके जो है वो 2 चाइल्ड कर दिए, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर 3 चाइल्ड कर दिए, तो पॉपुलेशन ग्रो होनी ही होनी है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रो होती है। अब जब तक कि ये 4-5 साल के बाद जो है पूरी आवाम राज़ी हो जाए, इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह, सोशल बेनिफिट और सोशल सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड की जाए, उनको जो है वो ओल्ड होम्स या ओल्ड एज होम प्रोवाइड की जाए, तब जाके ये जो चिल्ड्रन ऑफ नंबर है वो काफ़ी कम होगा, ठीक है। पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं एक तो रीज़न हमने काफ़ी समझ लिया था, काफ़ी ऑब्वियस वाला था, ठीक है। वो ये था कि चूंकि जो इम्प्लीमेंटेशन करने में टाइम लगता है, एक दफ़ा पॉलिसी लॉन्च हो गई तो ओवरनाइट सब बच्चे करना बंद नहीं कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस बात है। और दूसरा रीज़न ये है कि एज स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है डेवलपिंग और डेवलप नेशंस का, ठीक है। अगर यहाँ पर एक पॉलिसी आती है तो आप देख रहे हो कि ये हायरार्की कैसे जा रही है, ठीक है। सो दीज आर द रीजन्स, और जिसको मैंने काफ़ी आसान इंग्लिश में डिफाइन किया हुआ है, तो हम फिर से वो जाके इंग्लिश पढ़ते हैं। अब देखो वो जो स्ट्रक्चर वाली लिखी हुई है ना इंग्लिश में, वो यहाँ से लिखी हुई है, ठीक है। अब ये इस चीज़ को क्या कहते हैं, इट टेक्स ईयर और डिकेड्स टू मिनिमाइज द बर्थ रेट। सेकेंड रीज़न इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन एज स्ट्रक्चर अमंग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। इस एज स्ट्रक्चर की बात हो रही है। इन डेवलपिंग नेशंस देयर आर मेनी चिल्ड्रन, लेस अडल्ट, काफ़ी चिल्ड्रन होते हैं डेवलपिंग नेशंस में, और अडल्ट कम होते हैं, एंड ओल्ड पीपल जो है वो अडल्ट से भी कम होते हैं। एंड मेनी चिल्ड्रन आफ्टर सम ईयर्स, कुछ ईयर्स के बाद ओल्ड पीपल विल डाई, जाहिर सी बात है ओल्ड पीपल मर जाएंगे। लेस डेथ रेट, काफ़ी जब उनकी जो डेथ रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। लेस डेथ, क्योंकि ओल्ड पीपल तो काफ़ी कम थे तो डेथ रेट कम है, ठीक है। लेस डेथ रेट, अडल्ट बिकेम्स ओल्ड एंड चिल्ड्रन बिकेम्स अडल्ट, ठीक है। चिल्ड्रन जो है वो अडल्ट बन जाएंगे, तो हैव देयर ओन चिल्ड्रन, दे आर ट्वाइस एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस डिकेड्स चिल्ड्रन, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अब जो जितने चिल्ड्रन थे वो 2 चिल्ड्रन मिला के अगर वो जो है वो 3 बच्चे भी करते हैं, तो आप देख पा रहे हो कि बर्थ रेट कितना ज़्यादा हो रहा है। और डेथ रेट इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर ओल्ड पीपल काफ़ी कम होते हैं और काफ़ी उतने ज़्यादा एज तक नहीं जा पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 60 के बाद जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं, वो ओल्ड पीपल कहलाने लगते हैं। जबकि जापान में 100 साल से भी ज़्यादा लोग जीते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ और एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो दिस इज इट for today. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.